Everyone I know has a crazily high value for their real estate property on paper until they actually try to sell it. आई एग्री टू दिस पर्सन. या लोगों को उनका प्रॉपर्टी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे इवेल्युएट करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है. जो पैसा पे आप ट्रेड कर सकता है वही उसका दाम है. जो आप सोचते हैं वो नहीं है उसका दाम. Statistics are like bikinis, they hide more than they reveal. Long-term returns from active flexi-cap funds in India have mostly beaten the Nifty, which is the only index with a long-standing ETF. The math indeed never lies. बिल्कुल ठीक बात है. आई थिंक एक्टिव फंड इज अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग. थोड़ा सा जा भी सकता है मार्केट से ऊपर और नहीं भी जा सकता है. पोर्टफोलियो में दोनों रखने से क्या होगा, आप मार्केट रिटर्न तो एश्योर कर ही रहे हो. वॉट एवर डायरेक्शन द मार्केट विल गो, आपका पोर्टफोलियो उस डायरेक्शन में जाएगा. एक्टिव से आप ये भी फुलफिल कर रहे हो कि भाई अगर मेरी फिलॉसफी से मैच होते हुए कुछ फंड मैनेजर्स और फंड्स हैं तो वो भी मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगे. Passive income will let you retire in 1 year, 2 years, 5 years instead of 30. पैसिव इनकम जिस दिन आपकी एक्टिव इनकम से ज्यादा हो गई, द मनी रादर यू स्पेंड, उस दिन आप फाइनेंशियली फ्री हो. At what point you can kind of say it's a few money time right now. So most of the people, it's around 10 crores. I know आपकी net worth भी 10 CR है. How do you feel with FU money? So that's what I say every day in the morning when I wake up. Oh, FU money, FU money. जब प्राइसेस गिरती हैं क्वालिटी स्टॉक्स क्लियरेंस सेल में मिलती है, लेकिन लोग पैनिक में अंडरवेयर भी बेच देते हैं. हम मिंत्रा और अमेजोन की सेल में भाग भाग के माल भरते रहते हैं. वो कार्ड भर दिया, वो लाइक कर दिया, वो घर पे ऑर्डर आ गया, स्टॉक भूल जाते हैं. Engineering 10 to 15 lakhs, MBA 20 to 30 lakhs, only to land jobs paying 70 to 100k per month in India. Where's the ROI? Good point. It is tough. We have a very exciting segment now. इसका नाम है Finance Hot Takes. तो मैं कुछ tweets पढ़ूंगी, आपको उन पे react करना है. Are you ready? Yes. Yes. डन. Absolutely. Sure, let's go. Amazing. Me looking at the stocks in my portfolio. #over diversification. ये बहुत अभी तो आप ये मी लुकिंग एट म्यूचुअल फंड्स इन माय पोर्टफोलियो भी होने का बहुत जल्दी. जिस तरीके से लोग फंड्स को चेज करते हैं ना, हर साल 4 फंड ऐड कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि अब ये वाला चल रहा है, अब वो वाला चल रहा है. अपने पोर्टफोलियो को जंगल ना बनाए, जू ना बनाए. सोचिए मैंने क्या बोला, मैं 40 करोड़ के पोर्टफोलियो 4 फंड पे बेट करने को तैयार हूँ. और जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो आई नेवर सजेस्ट देम एनीथिंग, बट जो दिखाते हैं 10,000 रुपए की SIP जा रही है 8 फंड में, मैं हैरान हो जाता हूँ कि आपको किसने गाइड किया है ये. Misguide. एक्चुअली मिसगाइड किसने किया है, राइट. हाँ. मैं क्यों रिटेल इन्वेस्टर को मोटिवेट करता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में आओ, स्टॉक्स मत जाओ. स्टॉक्स में आपको 30 कंपनीज चुननी है जो आपके लिए अच्छा काम करेंगे. 30 डैम कंपनीज, आसान नहीं है 30 कंपनी पर रिसर्च करना. म्यूचुअल फंड में आपको एक म्यूचुअल फंड चूज करना है, वो आपके लिए 30 कंपनीज चूज कर रहा है, राइट. तो प्लीज बचिए इससे, ओवर डाइवर्सिफाई बिल्कुल मत कीजिए. मैं तो कहता हूँ स्टॉक्स में जाइए ही मत. एंड टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, उसे भी सिंप्लीफाइड रखिए. हर बढ़ते हुए फंड को चेज करने की जरूरत मत कीजिए. ये जो यूट्यूब रील और शॉर्ट्स देख के आप लोग पहुंच जाते हैं ना, ये वाला फंड ज्यादा रिटर्न दे रहा है. सब एक्सपेरिमेंट यही बताते हैं कि अगर आप जब भी किसी जबरदस्ती बढ़ते हुए फंड को चेज करेंगे ना, आप मुंह के बल गिरने वाले हैं. नेक्स्ट वीक जितना छोटा है उतना पेनफुल है. होम लोन इज जस्ट लाइक अ स्लो डेथ. I don't agree because you're creating an asset. Right? जब भी आप asset create करते हो तो there will be liability and debt which gets created. And see, without borrowing, you can't create assets. Right? So naturally, if you don't borrow, then you're going to have less assets. You're going to be less rich, right? So yeah, I don't agree with that. It's mainly about the quality of education we receive here and in Europe. It's an education that can be used globally, whereas a degree from India cannot be used in the United States. Top institutes degree in India is still valuable. IITs is a big brand. अगर आप Harvard की भी देखो, top acceptance में the top university which it accepts people from the most is IIT. So I think depends on which university you go in India, but I think brand power of universities will reduce, your quality work will be higher. So I don't agree with like brand power of universities as much as the quality of work you do. आपका quality of work could be internationally recognized, but the university might not be. मार्केट्स आजकल फुल ड्रामा में है. एक दिन सलमान खान, अगले दिन उदय चोपड़ा. सेंसेक्स को गजब के मूड स्विंग्स हो रहे हैं. जब प्राइसेस गिरती हैं क्वालिटी स्टॉक्स क्लियरेंस सेल में मिलती है, लेकिन लोग पैनिक में अंडरवेयर भी बेच देते हैं. बस याद रखो, इन्वेस्टिंग का असली हीरो वो है जो पैनिक में पॉपकॉर्न नहीं पोर्टफोलियो खरीदता है. मुझे तो लग रहा है हर जी ने मेरी लाइन लिख दी है. मैं तो ये कह कह के थक गया कि सेल लगी है. हम मिंत्रा और अमेजोन की सेल में भाग भाग के माल भरते रहते हैं. वो कार्ड भर दिया, वो लाइक कर दिया, वो घर पे ऑर्डर आ गया, स्टॉक भूल जाते हैं. Net worth in India 0 to 1 crore broke, 1 to 2 crore poor, 5 to 10 crore wealthy, 10 crore plus FU money.
नहीं ऐसा नहीं है. So a lot of people are very happy with smaller amounts also. मेरे साथ ना काफ़ी लोगों ने वन ऑन वन डिस्कशंस किया है. वी ऑलवेज डू दिस थिंग कि हम लोग चेक करते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कितना चाहिए. सो देयर आर सम वेरी गुड कैलकुलेटर्स ऑन द इंटरनेट. मुझे एक NISM का बहुत अच्छा लगता है, रिटायरमेंट कैलकुलेटर. सो ट्राई दैट आउट इफ यू हैवंट ट्राइड इट. इट गिव्स यू अ फेयरली डिसेंट पिक्चर कि एट व्हाट पॉइंट यू कैन काइंड ऑफ से it's a few money time right now. So most of the people, it's around 10 crores. I know आपकी नेटवर्थ भी 10 CR है. How do you feel with FU money? So that's what I say every day in the morning when I wake up. Oh, FU money. 5 lakh rupees per year of passive income is superior to 10 lakh rupees active income. दोनों अलग चीज़ें हैं. डिपेंड्स करता है आपका लाइफस्टाइल क्या है. आज की तारीख में मैं किसी को भी 1 लाख से कम पैसिव इनकम के लिए एडवाइज ही नहीं करूंगा रिटायरमेंट के लिए. वॉट एवर में भी योर लाइफस्टाइल. जितना लाइफ में एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, मेट्रो से नीचे आप जाएंगे अगर टियर 2 टियर 3 में थोड़ा कम हो जाएगा. तो 5 लाख रुपया महीना पैसिव इनकम इज लाइक 40,000. आई एम सेइंग पोस्ट टैक्स मान लेते हैं, टैक्स की अभी बात नहीं कर रहे. 40,000 में कुछ भी नहीं होने वाला. मतलब आप एक फ्रेशर को किसी भी सिटी में स्टार्ट कर रहा है, इवन इंदौर में या चंडीगढ़ में आप देख लीजिए, 40,000 में तो नहीं हो रहा होगा किसी का भी. Right. तो 10 लाख की एक्टिव इनकम में भी आप क्या कर लोगे. मतलब अगर आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, एक को भी पढ़ाना है, तो इसलिए आप देखेंगे कि मोस्ट पीपल हैव 1 किड राइट नाउ, नॉट 2. उनको पता है कि एक बच्चे का 4-5 करोड़ का एक्सपेंस है लाइफ लॉन्ग में, जब तक वो अपना इंडिपेंडेंट होगा. पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते. तो द सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स कि डबल इनकम चाहिए ही चाहिए. JEE rankers choose MIT over IIT for research global options. किसी ने उस पे रिप्लाई किया saying, I studied in the UK and came back to India. It's not worth it. JEE rankers decision is correct. Biggest brain drain of PhD can be changed agar PhD funding is same as corporate. Like PhD getting 30 to 40,000 rupees a month. Corporations में at least 60 to 1 lakh to up do. And India is changing fast as well. You shouldn't stop brain drain right now, but you should attract them after they come back. That's the path China takes. When flexing iPhone is more important than investing. I don't have iPhone. You don't have an iPhone. अच्छा okay. तो आपके लिए तो 10 CR ही flex है. हाँ, तो मतलब मुझे कुछ यूटिलिटी नहीं दिखता. That's why I still don't have an iPhone with me. I will pay double for a MacBook Pro if I have to. oh ये Because that earns me money, na? वो My investment है. हाँ, my MacBook Pro earns me money 5 lakh rupees, 6 lakh rupees a month. So it's a proper investment, ROI. ROI. Yeah, so it's an ROI for me. Statistics are like bikinis. They hide more than they reveal. Long-term returns from active flexicap funds in India have mostly beaten the Nifty, which is the only index with a long-standing ETF. The math indeed never lies. बिल्कुल ठीक बात है. आप इंडेक्स क्यों रखेंगे? क्योंकि इंडेक्स के रिटर्न्स श्योर इन द सेंस ऐसा है कि मार्केट के साथ अटैच नहीं, वो मार्केट जितने रिटर्न्स देंगे, नॉट गारंटेड. अगर श्योर वर्ड से कोई मिस इंटरप्रेट ना करे तो यहाँ पे गारंटेड वर्ड मैं नहीं बोलना चाहता था. अब क्या है ना कि एक्टिव फंड इज अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग थोड़ा सा, कि जा भी सकता है मार्केट से ऊपर और नहीं भी जा सकता है. पोर्टफोलियो में दोनों रखने से क्या होगा, आप मार्केट रिटर्न तो एश्योर कर ही रहे हो, वॉट एवर डायरेक्शन द मार्केट विल गो, आपका पोर्टफोलियो उस डायरेक्शन में जाएगा. एक्टिव से आप ये भी फुलफिल कर रहे हो कि भाई अगर मेरी फिलॉसफी से मैच होते हुए कुछ फंड मैनेजर्स और फंड्स हैं तो वो भी मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगे. हो सकता है वो इंडेक्स से 1-2% नीचे आए, या हो सकता है वो इंडेक्स से 1-2% ऊपर आए. दोनों ही केसेस में आपने कहीं ना कहीं अपने रिस्क को ज़्यादा कवर किया है इन कंपैरिजन टू अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ में इन्वेस्ट करते, सिर्फ इंडेक्स में ही करते हैं, सिर्फ एक्टिव में ही करते हैं. Basically आप स्विट्जरलैंड हो, आप न्यूट्रल हो. यस. Many people look at real estate and they think, the returns seem low at sub 10%. Well, they're missing the point. What makes real estate investors rich is leverage. Investors can leverage their cash flows to reinvest and buy more property. Forget the returns, look at the assets. I totally agree with them. Leverage के थ्रू ही ज्यादा पैसे बना सकते हैं. So see which asset class में 18% CAGR is not a small return. हाँ. Right? अगर आप flipping, again it has its own risk, but आप वो डेटा पूरा देख के अगर आप करें तो ये पूरा एडवांटेज होगा. नेक्स्ट another point I want to mention also is that when you sell a home, right, and buy an home within a matter of 6 months, there is some capital gain account जो आप ओपन करके पैसा उसी में रख के उसी से ट्रांजैक्ट करें तो वो 12.5% कैपिटल गेन भी पूरा वेव हो जाता है. 0% होता है टैक्स आपका. तो आप थोड़ा रिसर्च कीजिए उस पे भी. If you woke up this morning and didn't make a single dollar while you slept, you might need to change up your money game. Passive income will let you retire in 1 year, 2 years, 5 years instead of 30. Depends on how much you put in the passive income part. I get a lot of questions. People say, I have 10,000 rupees. Where do I invest? I say, what will you do with that investment? Okay, let me give you a tip कि आपको 3 गुना हो गया पैसा, 30,000 हो जाएगा 10 दिन में. अभी 30,000 में क्या करोगे? फोन भी नहीं आएगा. सो पोर्टफोलियो के साइज पे डिपेंड करेगा. हाउ मच यू कंट्रीब्यूट. SIP करो तो एक साइजेबल मनी डालना पड़ेगा.
इसी मैं बोलता हूँ बैकवर्ड कैलकुलेट करो, आपको कितने साल में पैसिव इनकम कंज्यूम करनी है। आइडियली 8 से करो। पैसिव इनकम जिस दिन आपकी एक्टिव इनकम से ज्यादा हो गई, द मनी अदर यू स्पेंड, उस दिन आप फाइनेंशियली फ्री हो। पैसिव इनकम को अपने खर्चे से ज्यादा लेके जाना है। आजकल वीडियोस वही चल रहे हैं, एसआईपी वाले 25% कंपाउंडिंग वाले। रियल लाइफ में 25% कोई नहीं कमाता। आप बताओ कौन सा बिजनेस का ओपीएम इतना हाई है? एएमसीज का जो हाईली ऑटोमेटेड बिजनेस उनका होगा। कोई बिजनेस 25% में कंपाउंड नहीं करता। तो सब कुछ बेच के एसआईपी कर लो या म्यूचुअल फंड में डाल दो, 25% आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है। मोस्ट म्यूचुअल फंड्स ओवर टाइम ऑल्सो 14-15% के ऊपर कोई नहीं देता। इन अ सर्टेन बिजनेस साइकिल विच डील्स विद द म्यूचुअल फंड्स थीम, वो साइकिल अच्छी चली, म्यूचुअल फंड उसी टाइम पे आपने लोएस्ट पे इन्वेस्ट किया, किस्मत से आ गया 25-30% रिटर्न, 100% रिटर्न, 100 भी आ सकता है एक दिन, पॉसिबल है, बट नॉट ओवर सस्टेन 10-15 years ओवर साइकिल्स। Engineering 10 to 15 lakhs, MBA 20 to 30 lakhs, study abroad 30 to 60 lakhs, only to land jobs paying 70 to 100K per month in India. Where's the ROI? A good point. एक quote है from Ray Dalio again. Being best at a subject is better than being average, and being worst at a subject is also being better than average. अगर आप worst हो तो आप छोड़ दोगे, अगर best हो तो आपको best opportunities इंडिया में मिल जाएंगी। पर अगर आप average हो, it's best कि आप अपनी इकोनॉमीज ट्रांसफर करो, एक्सप्लोर योर स्किल इन अदर कंट्रीज, अदर पार्ट्स, सो दैट यू फिगर आउट कि अगर आप एवरेज हो ओवरऑल, किस पार्ट में आप रियली स्टैंड आउट कर रहे हो डिफरेंट मार्केट्स विद डिफरेंट कंपेटिटर्स। अगर आप एवरेज इंडिया में हो, क्या पता आप किसी और कंट्री में जाके यू माइट बी बेस्ट एट इट। Basically देखो कि आप कहाँ कम एवरेज हो। करेक्ट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। Real estate is the cheat code for wealth. Passive income pays you every month. Equity grows automatically. Tax advantages no 9 to 5 will ever give you. Start where you can. I agree with this guy, but where I do disagree is passive income in early days. नहीं मिलता। नहीं मिलेगा, but that's low return. Don't go for it. अच्छा। So early days में what, like 7% passive income, your money is running at 7%, that's too slow, boss. In your 30s and 40s, it needs to run at double digits. Once you're closer to 50s, it's okay to run at 7 because that's stability important. Just start with whatever amount. I hope one could. हाँ, but That's the ticket thing. size Ticket size का एक problem है ना, but yeah, if some good real estate asset you get at a low ticket size, definitely look at it. But in early days, don't look for passive income. Your biggest alpha will not come from stock markets. It will come from saving taxes. A good investor might make 15 to 18% CAGR, maybe, but a wealthy person saves 20% of their taxes, definitely. In the next few years, people will start seeing this point more clearly. क्या लगता है? डेफिनेटली कॉस्ट और टैक्सेस जितने कम होंगे आपके इन्वेस्टिंग के, उतना अच्छा है। डिविडेंड को बहुत साल तक डेफर कर सकते हैं, तो वो एक ऐसा ही हैक था जिससे आपका टैक्स जो है वो कम हो रहा है। एंड आई बिलीव इन इट कि टैक्स को आप विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ रह के जितना रिड्यूस कर सकते हैं, please do it. We're sitting on a retirement time bomb in India. Careers can end at the age of 45. No assured pension in private sector. We've upfronted consumption. Savings are below par. We aren't prepped for the inflation in healthcare and education. Yes, I completely agree on this. तो mutual funds and retirement calculation आपके केस में कैसे काम करते हैं? हाँ, so मेरे केस में my investment portfolio was around 2 CR at that time. The logic was कि if my money compounds, if this 2 CR compounds by 12.2% अगले 20 साल के लिए, तो आई एम 42, मेरा रिटायरमेंट समझ लीजिए 62 पे है, तो अगले 20 साल में अगर मेरा पैसा 12.2% से कंपाउंड होता है तो वो 2 करोड़ 20 करोड़ बन जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज अ रिलीफ फॉर मी, बिकॉज अब मुझे लगा कि चल यार 2 करोड़ आ जाए, 20 तो बन जाएगा मेरे रिटायरमेंट टाइम पे, तो मेरा रिटायरमेंट तो सुरक्षित है। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर महीना इतना काम करना है कि मैं अपने फैमिली के लिए खाना लेके आ जाऊँ। So that was a massive relief. Yeah, सबके साथ नहीं होता। When I said छोड़ यार नौकरी, कुछ ना कुछ कर लेंगे, अच्छा कोई बात नहीं। Everyone I know has a crazily high value for their real estate property on paper until they actually try to sell it. I agree to this person. Sometimes it happens. मेरी नेटवर्थ है 5 CR, लेकिन बेच नहीं पा रहे तो फिर क्या फायदा? या लोगों को उनका प्रॉपर्टी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। स्टॉक्स में जितना इजी है क्योंकि वो प्राइस डिटरमाइन होता है मार्केट के जरिए, रियल एस्टेट में उतना इजी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। और हर एक के माइंड में एवरीबडी थिंक्स देयर लैंड इज द मोस्ट प्रीमियम, एवरीबडी, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू सेल। सो ऑलवेज व्हेन आई ट्रेड विथ लैंड और एनीथिंग, आई एम like be pragmatic about the prices so that you're able to trade. जो पैसा पे आप ट्रेड कर सकता है वही उसका दाम है, जो आप सोचते हैं वो नहीं है उसका दाम। I agree with it.
And इसका flip side भी, no one wants to admit that they made a poor financial decision. Nobody will. That too, not only in Right. real estate, any asset class. Everywhere. Nobody will talk to you. People will tell, "अरे मैंने stocks में I made 1 year में 4x." Hmm. Very good. But how much did you lose in other things? वो नहीं बताएंगे. Nobody, because see, in telling about failure, like lost case studies makes one look like a failure. Yeah. So nobody wants to look like a failure. They want to look like a hero, right? So they will talk about the killing I've done. So that I'm the smartest, but trust me, nobody is that smart. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.